जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार BSM स्टावाला में। दोस्तों, जो आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज है यानी जो उससे संबंधित कॉलेज है, उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम हुए थे। BA 5th सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल के। भूगोल में आपके पेपर का नाम था रीजनल जियोग्राफी, ठीक है। पेपर कोड है GEO 301। हम लोग इसका आंसर की देखने वाले थे। आप आंसर की देखेंगे इस क्लास में, ठीक है। आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे, कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस क्वेश्चन पेपर को भेजा है अश्वनी जी ने, ठीक है। बाकी आप लोग का जो एग्जाम हो जाएगा GEO 302 का, इसका भी आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा। हालांकि अभी तक मैंने इसका क्लास नहीं कराया है। क्लास रेडी हो रहा है आप लोगों का। 2 क्वेश्चन पेपर मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। एक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, एक दूसरे यूनिवर्सिटी का। 2 क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के 125 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। यानी 2 क्वेश्चन पेपर आपको देने वाला हूं, तो थोड़ा क्लास में देरी होगी लेकिन क्लास आपकी जल्दी आएगी, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग इसमें अपना आंसर की मिला लीजिएगा, ठीक है। चले देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है और थोड़ा बाहर खट खट की आवाज़ आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसे अपना आंसर की मिला लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, रोस्तोव का संबंध है, यानी रोस्तोव किस देश से संबंधित है? USA से यानी अमेरिका से। सी ऑप्शन आपका राइट था पहले का, ठीक है। ये आपका आंसर की है, तो सीधे सीधे बताते चलेंगे, ठीक है। उत्प्रस्थान पूर्व अवस्था क्या है? तो ये है वास्तविक विकास के पहले की अवस्था। डी ऑप्शन राइट है आपका दूसरे का। चलिए, तीसरा प्रश्न पूछा गया था, नदी बेसिन उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? इसका सबसे पहले प्रयोग USA में हुआ था, अमेरिका में। सी ऑप्शन राइट है आपका तीसरे का। चौथा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। प्रादेशिक असमानता का कारण है। प्रादेशिक असमानता का कारण भौगोलिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है और राजनीतिक कारण भी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला क्वेश्चन है आपका, पांचवा प्रश्न पूछा गया था, भारत में नगर नियोजन के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा काल से मिलते हैं, ठीक है। हड़प्पा काल में। डी ऑप्शन आपका राइट है पांचवे का। चलिए, छठा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो डॉक्टर महमूद उल हक ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट था छठे का। सातवां प्रश्न आपका पूछा गया था, चंडीगढ़ नगर की योजना किस वास्तुशास्त्री ने तैयार की थी? तो ये किए थे आपके ली कार्बूजिए ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है सातवें का। चले, आठवां प्रश्न है आपका, संपर्क यानी लिंकेज को विभाजित किया गया है, कैसे विभाजित किया गया है, किसके द्वारा? तो इसको देखें, अग्र संपर्क और पश्च संपर्क दोनों में विभाजित किया गया है। डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, अग्र एवं पश्च संपर्क दोनों, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है आठवें का। चलिए, नवा प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत में प्रादेशिकरण की परंपरा में प्रोफेसर RL सिंह द्वारा प्रतिपादित पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट था नवे का। चलिए, 10वां प्रश्न आपका पूछा गया था, टेनेसी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था, किस सन में किया गया था? 1933 में। सी ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया था, समान कृषि जलवायविक दशाओं के आधार पर भारत को कितने बृहद कृषि जलवायविक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 15, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट था 11वें का। चलिए, 12 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किस प्रकार की संकल्पना का विवरण मिलता है? तो इसमें दोस्तों सतत पोषणी विकास का, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट था 12वें का। चलिए, 13 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था, कंपोज क्या है? तो दोस्तों कंपोज आपका बहुल विषय प्रदेश एवं संपूर्ण विषय प्रदेश के मध्य की दशा है। डी ऑप्शन राइट है आपका 13वें का। प्रश्न नंबर 14 है, नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन उपागम का आरंभ कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आरंभ हुआ था 1930 ब्रिटेन में। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है लगभग इनके बहुत सारे क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। चलें, ब्रिटेन द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम लॉ एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट कब बनाया गया? ये बनाया गया था 1947 में। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। 16 नंबर प्रश्न पूछा था आपका दोस्तों, एक क्षेत्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह कथन आपका संचयी कारणता सिद्धांत से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है 16 का। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक का संकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो UNDP के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट था 17 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यात्मक प्रदेश है?
तो जो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ये कार्यात्मक प्रदेश है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19 आप लोगों का पूछा गया था, एक नियोजन प्रदेश की विशेषता है, कैसी विशेषता है? सीमाओं में लचीलापन, समस्याओं में एकरूपता और प्राकृतिक संसर्जन, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट था यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया था आपका, विकास की संकल्पना है, विकास की संकल्पना जो है डायनामाइक है, ठीक है, गत्यात्मक है। ये ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन आपको बताए गए थे दोस्तों। क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत ही हेल्प होंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उससे भी आपको बहुत ही हेल्प होगा, ठीक है। भारत की दामोदर घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि बाढ़ नियंत्रण करना, ठीक है। देखिए सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट था, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा दोनों आपके राइट थे। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था 21 नंबर प्रश्न का। देखिए समझाने का समय नहीं है क्योंकि ये आंसर की है, ठीक है। प्रादेशिक संकल्पना का उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की सतह पर विद्यमान अत्यधिक विविधता जो भूतल पर उपस्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया था, पृथ्वी की सतह का वह व्यापक प्रदेश जिसमें भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के सभी तत्व कार्यात्मक रूप से संबंधित होते हैं कहलाते हैं, तो वो आपके कंपोज कहलाते हैं, कंपेज कहलाते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चलिए प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया था, हर्बर्टसन ने संपूर्ण विश्व को कितने बृहद प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया? तो इन्होंने देखें 15, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का, ठीक है। यहाँ पे कहीं कहीं 17 भी मिल रहा था, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा या फिर सी राइट होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा इसको लेकर के। हालांकि आपका 100% सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया है, पैरोक्स का विकास ध्रुव सिद्धांत मूल रूप से किस संकल्पना पर आधारित है? तो यह आपकी अमूर्त आर्थिक क्षेत्र संकल्पना पर आधारित था। सी ऑप्शन राइट है आपका 25 का। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया था, विकास केंद्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, किसने प्रस्तुत किया है? तो बाउडेविले ने, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट था 26 का। प्रश्न नंबर 27 क्या है? ये तीनों प्रश्न आपके एक ही क्वेश्चन से संबंधित थे, ठीक है। विकास ध्रुव शब्दावली के स्थान पर विकास केंद्र शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है आपके ठीक है, बाउडेविले ने किया है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का। चलिए 28 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था, केंद्र परिधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रीडमैन ने किया है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वर्तुल संचयी कारणात्मक संबंध को किसने दिया? तो ये देने वाले मिर्डाल थे। सी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया था, उद्योगों के विकास, ठीक है, जो उद्योगों हैं उनके विकास में बैकवर्ड लिंकेज प्रभाव क्या होता है? तो ये आपका आधारभूत उद्योग होता है और इसमें पूरक उद्योग भी होता है। बाकी ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन नंबर ए मानती है या फिर सी मानती है, ठीक है। बाकी आप लोग 30 नंबर प्रश्न का किस पर लगाए हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 31 है, रोस्तोव द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास मॉडल है, कौन सा आर्थिक विकास मॉडल है? उत्प्रस्थान मॉडल है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन क्या है, रोस्तोव द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास मॉडल की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इनकी कुल 5 अवस्थाएं हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। प्रश्न नंबर 33 पूछा गया था, रोस्तोव के आर्थिक विकास मॉडल की चौथी अवस्था है, कौन सी अवस्था है? परिपक्वता की अवस्था है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 33 का सी हो गया, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना का क्षेत्र कुल कितने राज्यों तक विस्तृत था? ये दोस्तों कुल बात करें तो इसमें कुल 7 राज्यों में विस्तृत था। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। कुल 7 क्षेत्रों या फिर राज्यों में ये आपका विस्तृत था। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये रियो डे जनेरियो में किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था जून 1992 में। ए ऑप्शन आपका राइट है 36 का। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया था, कार्यक्रम 21 का संबंध है, ठीक है। कार्यक्रम 21 का संबंध आपका सतत विकास से है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। प्रश्न नंबर आपका 38 पूछा गया था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सतत पोषणी विकास विश्व शिखर सम्मेलन के रूप में। ए ऑप्शन राइट था 38 का।
प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया था, प्रदेश में विकास के स्तर को समझने के लिए किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? तो ये पारिस्थितिकी उपागम का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया था, दामोदर घाटी परियोजना किस परियोजना को आधार मानकर प्रारंभ की गई? तो ये टेनसी नदी घाटी को मानकर की गई थी। बी ऑप्शन राइट है 40 का। प्रश्न नंबर 41 है, भारत में सूक्ष्म स्तर पर विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं? तो ये पंचायती राज के उदय से बढ़ी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछा क्या है, विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं सूक्ष्म स्तर पर, तो पंचायती राज के उदय से बढ़ी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, नोडल रीजन्स का परिसीमन किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर। ए ऑप्शन आपका राइट है 42 का। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया था, ग्रामीण विकास एवं नियोजन पर सर्वाधिक ध्यान किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44 है, नदी बेसिन है, नदी बेसिन क्या है? वृहद प्रदेश है। बी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों, अग्रगामी संलग्नाएं सुलभ बनाती हैं, किसको सुलभ बनाती हैं? तो देखें, विधिकरण को, ठीक है, और इसमें सामाजिक विकास को, इन दोनों में से कोई एक राइट होगा। ठीक है, 45 को लेकर के अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा दोस्तों, ऐसा ना हो कि मैं आपको गलत बता दूं। ठीक है, गलत बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, जो एकदम कंफर्म है मैं वही आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने किताब में बहुत ढूंढा, समय भी नहीं मिल पा रहा, समय का भी अभाव है। अभी आप लोगों का दूसरा पेपर का अभी क्लास लाना है, तो उसके लिए भी बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पेपर आपको देना है। ठीक है, चलें जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। इनमें से कौन से प्रादेशिक अवसंरचना के तत्व नहीं हैं? तो जो आपके केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र है दोस्तों, ये प्रादेशिक अवसंरचना के तत्व नहीं है। इसमें 46 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। प्रश्न नंबर 47 पूछा गया था, प्रादेशिक विविधता मुख्यतः निम्नलिखित के कारण होती है? तो ये दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 47 का। चलिए प्रश्न नंबर 48 क्या है, प्रदेश एक जैविक इकाई है, यह कथन है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था हर्बर्टसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 48 का। प्रश्न नंबर 49 क्या है, नियोजन का अभिप्राय है? नियोजन का अभिप्राय होता है सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का आकलन और इनके साधन हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन। सी ऑप्शन आपका राइट था 49 नंबर प्रश्न का। जो 50 नंबर प्रश्न है इसमें लेकर के कन्फ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। प्रोफेसर आर.एल. सिंह द्वारा संचालित पुस्तक इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी में भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसमें जो बांटा गया है वो 4 प्रदेशों में बांटा गया है, और मुझे जहां तक उम्मीद है 12 ऑप्शन। अब जो मैंने गूगल, देखिए किताब में मैं ढूंढ रहा था नहीं मिला, तो मैं गूगल पे ढूंढ रहा था, गूगल पे मुझे 12 दिखा रहा था। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने देखे सी ऑप्शन लगाया है, तो देखिए इसमें 12 या फिर सी भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि गूगल वाला जो होता है आधा अधूरा भी जानकारी दे सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर ये 50 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग कमेंट करिएगा, ताकि बाकी जो बच्चे हैं उन सबका कन्फ्यूजन दूर हो सके। बाकी आपकी जो क्लास है दोस्तों, चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, BA सेमेस्टर वाला आपके साथ खड़ा है। ठीक है, जो आपकी क्लासेस बाकी हैं, मैं 2 पेपर दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चले जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।